देखो ये कितना बड़ा बिजनेस है कि जिसने स्पॉन्सर किया उसका चेक छोटा है, जो स्पॉन्सर हुआ उसका चेक बड़ा हो गया। ये भगवान का काम नहीं है तो किसका काम है ये? इधर आओ, इधर आओ। कविता मैडम रावाली। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। और तुम इसको तुमको लेके गई थी सभी को प्लान दिखाने में, तुमको लेके गई थी। देखो अब देखो, आप गणित देखो, ये सविता है, इधर आओ। कविता 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 इधर आओ, कविता इधर घूमो, बस 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 बेटा बस सुनो, इधर घूमो। ये कविता है, ये राजू को जो पुरुषोत्तम की डाउनलाइन में है, ये मरते मरते बचा है। ये गाड़ी के नीचे आ चुका था, ये तो मर ही चुका था, ये तो अल्लाह के पास पहुंच चुका था, उनको छू के आ गया था। ये तो जब गाड़ी निकल गई तो पता चला है जिंदा रह गया। इसके मरने में आश्चर्य नहीं था, इसके जिंदा रहने में आश्चर्य था। ये मोटरसाइकिल ट्रैफिक पुलिस है, गाड़ी इसके ऊपर से निकल गई और ये चेसिस के नीचे, चारों पहियों के नीचे आ गया, तो सोचा कि जा चुका। वीडियो में इसकी देखना, लाइव स्ट्रीम वीडियो भी नहीं आई ना, आएगी। और ये जब बाद में खड़ा हुआ तो पता चला जिंदा रह गया। ये वो आदमी है, ये पता है क्यों जिंदा रह गया? लाखों लोग की जिंदगी बदलनी थी, इसकी जिंदगी बदलनी थी, तो ये जिंदा रह गया। अब सोचो तो सही, अगर ये मर गया होता तो इसकी जिंदगी कैसे बदलती? कौन किसके भाग से कहां काम करता है, आप कौन आपको पता भी नहीं है। ये मैं इसलिए मैं कहता हूं हमारा काम नहीं है, ये सब निश्चित था। ये मर कैसे जाता, इसके बाद 2 लाख का चेक आना था, सब निश्चित है। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। दासू ने स्पॉन्सर कर दिया राजू को। उस दिन राजू की पत्नी को मैंने फोन किया, उस दिन इसका हाथ टूट गया और ये बच्चा। दासू ने मुझसे कहा, मैंने इससे कहा बेटा बहुत सबसे महान काम किया तुमने जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अगर राजू को कुछ हो जाता तो भी फाइनेंशियली कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, बाकी तो चला जाता उसको हम क्या करते। लेकिन अभी राजू भी अगर 1 महीने बिस्तर पर रहेगा, चिंता मत करना, हर महीने 10 तारीख को चेक आएगा। और ये खड़ी है यहाँ पर, इसकी पत्नी, क्या नाम है? तेजस्वी। आप सोचो, ये राजू को लेके गई कविता, कविता सविता, कविता एक कविता, कविता के कविता, हाँ हम कविता लिखते हैं, जो कविता लिखते हो। ये कह रहे हैं आप जो कविता लिखते हो बहुत ही कविता। तो ये कविता को लेके गई, कविता राजू को लेके गई, और जिसके लिए लेके गई वो मिला नहीं, तो इसको लगा राजू सब नाराज हो जाएंगे, तो उससे कहा कि तू किसी को पकड़ के ले जा, है ना, किसी को पकड़ के ले जा, लेके आ जाए, तो राजू सब नाराज हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसे कोई नहीं मिला, एक थिएटर मिला, गरीब बेचारा, काम का नहीं, बेकाम का, बहुत बढ़िया कलर, बहुत बढ़िया। तो सोचा किसी को ले चलो, तो इनको बैठा दिया सामने, इसको बैठा दिया। उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ भगवान जाने। इसकी जिंदगी बदलनी थी, आज इसकी जिंदगी बदल गई। क्या चलिए बच्चा, बच्चा नहीं लड़की, लो इसको ये इतना स्मार्ट है कि कोई इसको लड़की देने को तैयार नहीं था, है? और अब फिल्मी हीरोइन के ऑफर आ रहे हैं। मनी कम, एवरीथिंग कम। और अभी हमारा हीरो अभी चूज करेगा किस लड़की से शादी करनी है। सोचो ना, और ये कैसा बिजनेस है। कविता मैडम है डायमंड, ये हो गया क्राउन। कविता समाज से कितना है? ओ यूसीडी, सॉरी, ओ आई एम सो सॉरी, मैंने इज्जत में कमी कर दी। तो कविता तुम्हारी इनकम कितनी है? 76,000।
अपना इनकम 76 है, गवर्नमेंट में 2 लाख रुपए है, अपना डायमंड है, अपना डायमंड है, गवर्नमेंट दूसरी है। ये बिजनेस भगवान की नियामत नहीं है तो और क्या है? यस। इसमें इनकी बेइज्जती होगी ऐसा नहीं है, इनकी इज्जत बढ़ गई ऐसा नहीं है, इसकी इज्जत बढ़ गई ऐसा नहीं है। सबने अपने अपने पूर्व में जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से सबको अपना अपना फल मिलता है। हमें सिर्फ साक्षी भाव से उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और सिस्टम को फॉलो करके काम करना चाहिए, बस। लेकिन आज भी हमारा हीरो कविता की उतनी इज्जत करता है कि अगर कविता नहीं होती तो मेरी जिंदगी में कलम नहीं होते। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, बच्चे कितने भी अमीर हो जाए, लेकिन माँ बाप को कभी भी और माँ बाप के ऋण को नहीं चुका सकते। अगर माँ बाप नहीं होते तो धरती में पैदा नहीं हुए होते। आप कितने भी बड़े हो जाए, आप डाउनलाइन है, लेकिन अपलाइन की रेस्पेक्ट कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अपलाइन नहीं होती तो शायद हम इस पृथ्वी में नहीं होते। मैं भी आज ऋणी हूँ। 1999 में जिस आदमी ने मुझे पीछे दिखाया, और वो व्यक्ति दिखाया वो नहीं, वो व्यक्ति जो दिखाने वाले को लेके आया और दिखा के वो गायब हो गया और मुझे मिला दिया इनसे मिलो। मैं उस आदमी को आकर ढूंढ रहा हूँ और उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। वो नहीं होता तो मैं नहीं होता। थैंक यू सो मच। बोलना तुमको ఎస్ ఫస్ట్ ప్లాన్ ఎట్లా చెప్పింది శ్రీనివాస్ గారు అంటే ఎవరు చెప్పినా కూడా వినలేదు. సో ఒక పొలంలోకి వెళ్ళి ఎవరు రైతులు అగ్రికల్చర్ ప్లాన్ ఉంది అంటే ఎవరు రాకపోయేది. ఒక పొలం దగ్గరికి వెళ్ళి బాగా మొత్తుకుండు, అంటే బాగా నచ్చింది అనమాట. అరే నాకేదో అయ్యింది అని చెప్పేసి అరిస్తే అందరు రైతులు వచ్చి అప్పుడు అగ్రి ప్లాన్ చెప్పిండు. शुरुआत में इनका कोई भी सुन रहे नहीं थे, प्लान वगैरह कोई नहीं सुन रहा था। तो इन्होंने क्या करा, खेत में जाके खेत में जाके फार्मर्स उधर थे, इन्होंने चिल्लाना शुरू करा, मेरे कुछ हो गया। सब लोग भाग के आ गए। अरे चुल्लू ले लो, ये ले लो चुल्लू और ये ले लो पानी। इसको मुंह ले लो। इसको तो एक बार ड्रीम टीम ने नहीं सिखाई थी। ये बात तो टेंपो स्टेट में नहीं है, ये बात तो रोड रखू सक्कर में भी नहीं है, ये तो सीपी में भी नहीं है। हम बहुत बड़े डिग्री लेके बैठे हैं, हम बहुत बड़े बड़े तमगे लेके बैठे हैं, हम बुला के 10 लोग आ जाते हैं पर कमर कोई साइन नहीं करता। लेकिन क्या ढोल तरीका निकाला है? बोलो లీడర్స్ నాకు క్రోమ్ అయినంత వరకు క్రోమ్ రికగ్నిషన్ తీసుకున్నారని నాకు ఐడియా ఎందుకు రాలేదు క్రోమ్ అయినంత వరకు. मैं जब तक क्राउन में बना, जब तक आईडी ज्वाइन करने भी नहीं आता था। क्राउन बनने का अपने इनका हेल्प लिए ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइनिंग करने का सिस्टम भी मालूम नहीं था। क्राउन बनने के बाद सीखे जिनको पूरा सिस्टम मालूम है, पूरा ज्ञान पता जिनको है, एलोमी की एक कैलकुलेशन एलोमी मालूम है ये भी नहीं मालूम। क्या 6000 पीवी आने से लोग आता हो तो 6000 पीवी करता हूँ। ये लोग पानी और ये लोग चुल्लू, उन लोगों के लिए जिनको एलोमी की एक गणित पता है, एक कैलकुलेशन पता है, और मुझे पता नहीं उनके पास हमारे हीरो से तो कम एलोमी आती होगी। क्या चीज काम कर रही है? जिस इनोसेंस की सबमिशन को अपना
और शायद इसलिए एसपी भाई का पूरी फैमिली जिंदा है इस बिजनेस में आज तक कि मुझे ऐसे लोगों के सपने की कोई क्षति होती है। अच्छा, आप सोचो आज ये श्रीनिवास की कितनी भी इनकम बढ़ जाए, एसपी भाई के चेक पर इससे 1 रुपए का फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं कितने मेरे DOCD लेवल ठीक में हैं, पर मैं पैसों के लिए काम हम नहीं कर रहे हैं। कभी हम 3 दिन यहाँ बैठे नहीं पूरी फैमिली के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हमें हुई है इसकी सक्सेस और इनके जैसे हजारों लाखों लोगों की सक्सेस और उनकी ग्रोथ और उनके सपनों को पूरे होते हैं। इससे मुझे कैलकुलेशन नहीं आती 9 लेवल की, इससे मुझे गणित नहीं आती 9 लेवल की, इससे मुझे LOB समझ में नहीं आती, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे सिर्फ लोग समझ में आते हैं, लोगों के सपने समझ में आते हैं। बस थैंक यू। इसलिए मैं कहता हूँ अपलाइन इधर क्या भाई हो, इसलिए मैं कहता हूँ अपलाइन इज अ गिफ्ट ऑफ अ गॉड एंड इट इज अ प्रिविलेज नॉट राइट। वो अधिकार नहीं है, वो प्रिविलेज है, वो अधिकार नहीं है, वो प्रिविलेज है। उसे गॉड की गिफ्ट मान के चलो, वो आपको मिल गए हैं आपके और हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। अरे हाथ ऊपर मत उठाओ, ये ड्रोन आ रहा है, तुम्हें स्टेज पे आना है, ये क्या हाथ उठा के कर रहे हो? तुम्हें DOC बन के स्टेज पे आना है और ड्रोन तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। तुम्हारा पॉस्चर वैसा होना चाहिए। अपने आप को विजुअलाइज करो स्टेज पर, अगले साल DOC बन के आप स्टेज पर आएंगे और वहीं इनको 7 दिन का फैमिली यूनियन करना पड़ेगा आपको रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट करने के लिए। आपकी थॉट प्रोसेस और आपके विजुअलाइजेशन में हमेशा एक ही चीज रहनी चाहिए, बस एक ही चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मेरा 10 लाख रुपए का चेक है और मैं विनिंग टीम के उस पावन पवित्र स्टेज पर सेलिब्रेट होने के लिए आ गया हूँ। इसलिए अपलाइन मेरी गॉड गिफ्ट है और मुझे उसके साथ में सबमिशन में रहना है। बस मुझे उसके लिए आगे लोगों को बढ़ाना होगा, मुझे आगे नहीं होना होगा, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मेरे पास में 60 सेकंड हैं, आप सब खड़े हो जाओ और जो आपके पास में दूर नहीं, आपके 10 फुट के एरिया में जो अपलाइन आपकी है उसके पास जाइए, गले मिलिए, उसे थैंक्स कहिए, आंखों में आंख डालिए और उसे कहिए कि थैंक यू सो मच, आप मेरी जिंदगी में आए और आपने मेरी जिंदगी संवारी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं हजारों लोगों की जिंदगी में काम करूंगा। और अगर आपकी अपलाइन 10 फुट से दूर है तो आप खाना बाद में खाएंगे, अपलाइन को बोलेंगे, नहीं मिलेगी तो उसे फोन करेंगे, मैसेज करेंगे और उससे बात करेंगे, मिलिए, गले मिलिए, आंख में आंख डालिए और कहिए थैंक यू सो मच माई अपलाइन, आप मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ। मैं हर कदम आपकी सबमिशन में रहूँगा और आपके कारण मेरी जिंदगी संभरी है और मैं आपके साथ मिलके हजारों लोगों की जिंदगियों को टच करूँगा। और ये बात आपको अपनी अपलाइन से कहनी है। आप लेडीज, वाइफ, जेंट्स जो कुछ भी है उनके साथ ये बात करके थैंक्स गिविंग करिए, अपना सबमिशन शो करिए, ये बताइए। మీ అప్లైన్ ఎవరైతే దగ్గరగా ఉన్నారో 10 ఫీట్ లోపల అంటే దగ్గర ఉన్న